आज का यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है प्रजापति विश्वरूप। जीवन का पहला पड़ाव पार कर गणेश ने दूसरे चरण में प्रवेश किया है। इस अवसर पर ज्ञान सभा अवश्य होगी, किंतु आज उस ज्ञान सभा की अध्यक्षता मैं नहीं, मेरा पुत्र गणेश करेगा। और हमारा सौभाग्य है कि हम प्रथम पूज्य गणेश की प्रथम ज्ञान सभा साक्षात महादेव और आदिशक्ति की उपस्थिति में यहाँ हमारे भवन में आरंभ होने जा रहा है। निसंदेह, किंतु ये आपकी पुत्रियों के और यहाँ उपस्थित हम सबके सत्कर्म है प्रजापति, जिनके कारण ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। ये भी तो हो सकता है हिमनरेश, हम सभी को सत्कर्म करने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि ये हमारे भाग्य में लिखा था। प्रजापति विश्वरूप, भाग्य तो स्वयं कर्मों से ही निर्धारित होता है। हमें ज्ञान चर्चा का विषय मिल गया है। है ना गणेश? तो प्रश्न ये है कि हमारा भाग्य हमारे कर्म निर्धारित करता है या हमारे कर्म हमारा भाग्य बनाते हैं। जब भी हम अपने अतीत की ओर देखते हैं तो मन में यही प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम जिन परिस्थितियों में हैं, क्या उसका मूल कारण हमारे कर्म है या हमारा भाग्य? किंतु कर्म और भाग्य एक दूसरे से पृथक नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। कर्म से भाग्य निर्धारित होता है और जो भाग्य हम अपने कर्म से अर्जित करते हैं वही भविष्य के कर्मों का आधार बनता है। इस समय ये पंख इस सभागृह के वायु पे आश्रित है। आप सभी की श्वास इसकी दिशा परिवर्तित कर सकती है। इसकी अपनी इच्छा कुछ भी नहीं, ना ही इसमें अपनी दिशा स्वयं निर्धारित करने की क्षमता है। उड़ते उड़ते कीचड़ में गिर जाना इस पंख का भाग्य हो सकता है, किंतु हमारे द्वारा कर्म ना करने के कारण किसी कठिन परिस्थिति से गिर जाना, इसका दोष हम केवल भाग्य को नहीं दे सकते। क्योंकि हमें अपने विवेक से कर्म करने की क्षमता प्राप्त है। यदि हम कर्म नहीं करते तो उसका फल हमें भुगतना ही होगा। भाग्य प्रबल हो तो वो हमारे कर्मों को प्रभावित करता है, किंतु ये भी सत्य है कि कर्मों की प्रबलता हमारे भाग्यों को परिवर्तित करने में सक्षम होती है। किस मार्ग का चयन करना है, ये केवल हम पे निर्भर करता है। किंतु कर्म और भाग्य में कौन अधिक महत्वपूर्ण है? कर्म, क्योंकि कर्म ही सौभाग्य को दुर्भाग्य बना सकता है और दुर्भाग्य को सौभाग्य में कर्म ही परिवर्तित कर सकता है। किंतु कर्म से मेरा तात्पर्य कर्म की पूर्णता है।
जिस प्रकार केवल जन्म देने से माता पिता का कर्म पूरा नहीं होता, अपनी संतान का पोषण करना, उसे इस योग्य बनाना कि वो संसार में आत्मनिर्भर हो सके, ये भी तो माता पिता का ही कर्म है। संतान को संरक्षण देना, अच्छे संस्कार देना, उसे उसके दायित्वों के प्रति जागरूक करना या सक्षम बनाना, ये भी माता पिता का ही कर्म है। कर्म को मात्र एक औपचारिकता नहीं बल्कि धर्म समझ के उसका निर्वाह करना, यही अच्छे भाग्य का, अच्छे भविष्य का बीजारोपण करता है। श्री गणेश की जय! श्री गणेश की जय! गणेश, मेरा एक प्रश्न है पुत्र। तुमने कहा कि कर्म और भाग्य के मार्ग का चयन करना हम पे निर्भर करता है, किंतु यदि कोई चयन करने के मार्ग का चुनाव ही ना करे तो क्या? यदि इस पंख के लिए इसका महत्व ही ना हो कि वो कीचड़ में गिरा या किसी के शीर्ष पे अलंकृत हुआ। कर्म और भविष्य के मार्ग से पृथक होकर एक मार्ग और होता, वैराग्य का मार्ग। संसार अनेक युगों तक कर्म और भाग्य की प्रबलता पर विमर्श करता रहेगा और ऐसे विमर्श समाज की उन्नति में सदैव सहायक सिद्ध होंगे। ना सम्मान का मोह, ना ही अपमान का भय। अर्थात एक ऐसी दशा जिसका होना ना होना किसी भी परिभाषा के परे है।